नमस्कार आप सभी को, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल मयंक प्रभाकर पर। और इस चैनल पर आप देखते हैं बहुत सुंदर सुंदर भजन, गीत, कंपोजिशंस और संगीत की तमाम जानकारियाँ। उसी श्रृंखला में आज आप यहाँ सुन रहे हैं संगीत किसे कहते हैं, व्हाट इज़ म्यूज़िक। आप में से जो भी नए हैं इस चैनल पर जल्दी सब्सक्राइब करें, इस चैनल से जुड़ें और बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे और आप सबसे पहले इस वीडियो को देखें और संगीत की आप जानकारी बढ़ाएं। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं। आज का बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है संगीत किसे कहते हैं, व्हाट इज़ म्यूज़िक, संगीत क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, संगीत सभी जानते हैं संगीत है क्या, म्यूज़िक क्या है, सभी जानते हैं। शायद कोई ऐसा जो ना जानता हो। सब महसूस करते हैं, सब समझते हैं संगीत क्या है। लेकिन यदि अगर हम उनसे बात करें कि आप जरा हमें समझाइए संगीत क्या है, देखें तो वो शायद वो वहाँ उसका आपको उत्तर ना दे पाए। सभी जानते हैं संगीत किसे कहते हैं, सभी संगीत क्या है सब समझते हैं। लेकिन अगर उनको शब्दों में उनसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ म्यूज़िक, संगीत है क्या, तो शायद वहाँ वो बिल्कुल आंसरलेस हो जाते हैं, समझा नहीं पाते हैं और आपको वो नहीं बता सकते। खुद समझते हैं संगीत क्या है, हम सब समझते हैं संगीत क्या है, खूब एंजॉय करते हैं हम उसका। लेकिन यदि हम दूसरों को समझाने की बात करें कि संगीत को पारिभाषिक शब्दों में हम किस तरह से उसको डिफाइन कर सकते हैं, संगीत है क्या, संगीत किसे कहते हैं, तो वहाँ शायद हम उत्तर नहीं दे सकते। और यही आज की वीडियो का बड़ा मेन टॉपिक है, जिसको हम यदि हमसे कोई पूछ ले कि संगीत क्या है, तो एटलीस्ट हम किसी को समझा सकें, बता सकें और ख़ुद हमारे भी समझ में आ सके कि व्हाट इज़ म्यूज़िक, संगीत क्या है, संगीत किसे कहते हैं। तो आज हम उसी पर बिल्कुल चर्चा करने, बहुत डिटेल चर्चा करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज हम संगीत क्या है इस पर विषय पर हम बात कर रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं। सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यहाँ संगीत की परिभाषा है और मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। लिखा है, संगीत गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों के समूह को संगीत कहते हैं। गायन अर्थात गाना, वादन अर्थात बजाना और नृत्य अर्थात नाचना। इस प्रकार संगीत के तीन प्रमुख अंग हुए। कौन कौन से? पहला गायन, दूसरा वादन और तीसरा नृत्य। अर्थात संगीत वह कला है जिसके द्वारा हम अपने भावों को प्रकट करते हैं। गायन प्लस वादन प्लस नृत्य इज इक्वल टू संगीत। गाना प्लस बजाना प्लस नाचना इज इक्वल टू संगीत, म्यूजिक। आप में से कुछ को बहुत क्लियर हो चुका होगा, सभी समझ चुके हैं। लेकिन जो हमारे छोटे साथी हैं उनको हम थोड़ा डिटेल एक्सप्लेन करते हैं और आप सभी को भी इसकी बहुत डिटेल जानकारी होनी चाहिए। देखिए, लिखा है इसमें संगीत गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों के समूह को संगीत कहते हैं। अब परिभाषा को आगे मैं एक्सप्लेन करूं, लेकिन आपको मैं एक बात बता देता हूं। शायद आप में से बहुत अधिक लोग और इवन जो हमारे न्यू लर्नर्स हैं वो संगीत या जो संगीत नहीं सीख रहे हैं या नहीं जानते हैं, वो संगीत से उनका अर्थ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आमतौर पर हम संगीत सुनते हैं, हमारे दिमाग में क्या आता है? गाना। संगीत एक गाना है, ठीक है जी, और उस गाने पे हम डांस करते हैं, ये संगीत है। बिल्कुल आपको मैं सही बता रहा हूँ, आपके दिमाग में ये इमेज बनी है। संगीत वर्ड अगर हम सुनते हैं, कहीं म्यूजिक वर्ड सुनते हैं, व्हाट इज म्यूजिक, तो हमारे तुरंत दिमाग में एक गाना आता है और हमारे आंख बंद करके अगर सोचें तो उस गाने पे कोई व्यक्ति नाचता हुआ हमें उस पर महसूस होता, कोई दिखाई देता है। ये है संगीत। लेकिन आपने जो डेफिनेशन अभी सामने पढ़ी है और जो सुनी है, ये उससे बिल्कुल उलट है, ठीक है। बड़ा ध्यान समझिए। अब आप ये समझ लीजिए, संगीत केवल गाना तो है ही नहीं, ये छोड़ दीजिए आप। संगीत पे कोई डांस कर रहा है, ये भी संगीत नहीं है, ठीक है। अब उसको शाब्दिक रूप में हम कैसे परिभाषित करेंगे वो आप सामने देख रहे हैं। लिखा है, संगीत गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों के समूह को संगीत कहते हैं। पहली लाइन पूरी परिभाषा का निचोड़ है, ठीक है। सुनिए, इसमें लिखा है संगीत जो है गायन, वादन और नृत्य। जी हाँ, ये जो संगीत के तीन प्रमुख अंग होते हैं, गायन, वादन और नृत्य, जो इसमें रेड कलर से इंडिकेट करे गए हैं,
उन्हें बड़ा ध्यान समझिएगा। गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों का जो समूह होता है, इन तीनों का जो ग्रुप होता है, इनको हम संगीत कहते हैं। अगर कोई कहीं व्यक्ति गायन कर रहा है, वादन भी है साथ में और नृत्य भी है, तो इसका मतलब वहाँ पर संगीत है। हम कह सकते हैं यहाँ संगीत हमें प्रदर्शित होता है, समझ में आता है। अब गायन, वादन, नृत्य ये क्या है? गायन अर्थात गाना, वादन अर्थात बजाना और नृत्य अर्थात नाचना। और एक्सप्लेन कर देते हैं हम आपको इसे। गायन अर्थात गाना, कोई भी सिंगिंग करना, कोई भी गाना गाना, भजन गाना, राग गाना, ठुमरी गाना, कव्वाली गाना, फिल्मी गाना गाना, कुछ भी गाना, सिंगिंग करना, ये पहला पार्ट है संगीत का। दूसरा वादन, आपने देखा होगा जब कोई गाना गाता तो उसके साथ कोई ना कोई ताल वाला वाद्य बजाया जाता है, जैसे ढोलक, तबला, मृदंग, ड्रम, ऑक्टोपैड, ढोल। भाई जब भी तो गाना गाएगा जब उसके साथ किसी के गाने वाले के साथ जब कोई ताल बजाई जाएगी, है ना। तो वही चीज़ है। तो यानी कि पहला गायन यानी कि गाना, कोई गाना गा रहा है। वादन यानी कि कोई वाद्य बजा रहा है, तबले वाला ताल वाला वाद्य बजा रहा है। दो चीज़ हो गई। अब तीसरा आता है नृत्य यानी कि नाचना। और यदि कोई उसके साथ में संगत कर रहा है, नृत्य के साथ नृत्य कर रहा है, तो वो तीनों जो चीज़ हमारे मिलकर आई, वो तीनों की जो संगत बनकर आई, तीनों की जो मेजोरिटी बनकर आई, गाना, बजाना और नाचना, यानी कि गायन, वादन और नृत्य की जो मेजोरिटी बनकर आई, जो हमारी बैठक हुई इन तीनों के एक साथ, वो संगीत है। इस प्रकार हम कह सकते हैं संगीत के तीन मेन पार्ट्स होते हैं, तीन प्रमुख अंग होते हैं, गायन, वादन और नृत्य, यानी कि गाना, बजाना और नाचना। सामने नीचे ब्लू कलर से लिखा भी है गायन, वादन, नृत्य, यानी कि गायन मीन्स गाना, वादन मीन्स बजाना और नृत्य मीन्स नाचना। इन तीनों का जो सामूहिक रूप होता है वो हमारा संगीत कहलाता है। बहुत खूबसूरत लाइन इसमें आगे लिखी है, अर्थात संगीत वह कला है जिसके द्वारा हम अपने भावों को प्रकट करते हैं। बहुत ही खूबसूरत लाइन है, पूरी परिभाषा की है। देखिए संगीत एक कला है, आप सब जानते हैं। संगीत एक ऐसी कला है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं। जी हाँ, अपने फीलिंग हम यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं, हम अपने मन की बात दूसरों को बता पाते हैं, ये संगीत है। अब जैसे मान लीजिए मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, बड़ा खुश हूँ, बहुत अच्छे मार्क्स मेरे आए हैं, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, आप क्या करेंगे? आपको दुखी वाला गाना गाओगे, परेशानी वाला गाना गाओगे क्या? नहीं ना। तो आप खुशी वाला गाना गाओगे। तो यानी आपके मन के जो भाव हैं वो ये कह रहे हैं कि यार मैं बहुत खुश हूँ और आज तो कुछ पार्टी शार्टी होनी चाहिए, या फिर आज और नाच गाना होना चाहिए। तो आप उसी टाइप का गाना गाएंगे, यानी कि आपने अपने मन के भावों को निकाला है। कोई व्यक्ति दुखी है तो ऑब्वियसली वो भैया कोई खुशी वाला गाना तो गाएगा नहीं, तो आप वहाँ इस तरह के हम गाने या संगीत प्रेजेंट करते हैं। तो संगीत जो है हमारे मन के भावों को हमारे सामने लाने का एक माध्यम भी है। हम बड़े भक्ति भावना वाले हैं, अंदर से भगवान की पूजा करते हैं, श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, भगवान शिव को हम जल अर्पित करते हैं, बड़े भक्ति भावना वाले आदमी हैं। तो ऐसे व्यक्ति से आप मिलोगे, अवसर का होगा आप कुछ सुनाओ, तो आपको कोई बॉलीवुड गाना इधर उधर का नहीं सुनाएगा, वो आपको भगवान से रिलेटेड गाना सुनाएगा। यानी उसने अपने मन के भाव आपको बताए हैं कि मैं इस तरह का हूँ, मेरे मन के भाव ये है, मेरे मन में ये चल रहा है, बिल्कुल वो बताए। किसी आप सैनिक से बात करें, सैनिक से बात करोगे तो वो उससे बात करोगे गाना, वो हमेशा देशभक्ति गाने सुनाने का आपको प्रयास करेगा। तो यानी उसके मन के भाव में देश से संबंधित है, वो देश की सेवा करना चाहता है। हमेशा उसमें जो हमारी भूमि है उसकी सेवा का भाव हमेशा उसके मन में रहता है। तो इसके यानी उसके मन के भाव में देश सेवा के, वो आपको वो गाना सुनाएगा। जैसे मेरी देश की धरती सोना उगले, जैसे ये देश है वीर जवानों को, और तमाम गाने। तो हर सिचुएशन के हिसाब से गाने उनके अकॉर्डिंग गाना जो हम प्रेजेंट करते हैं वो हमारा संगीत कला है। ठीक है। अब आपको मैं एक बता दें, एक बात विशेष बात यहाँ मैं ऐड कर देता हूँ। गायन, वादन और नृत्य चूंकि तीन संगीत के प्रमुख अंग हैं, यदि इनमें नृत्य को हम हटा देते हैं, नाच को हम हटा देते हैं, वो केवल दो चीज़ें बचती हैं, गायन और वादन। जहाँ गायन वादन चल रहा है, कोई सिंगर गा रहा है, कोई गायक गा रहा है, कोई भी भजन या भजन गजल या फिर कोई राग, और वादन या कोई तबले वाला उसके साथ संगत कर रहा है, दो चीज़ मैंने बता दी यहाँ पे, गाना और बजाना, नृत्य हटा दीजिए।
तो भी वहाँ संगीत कहलाता है, तो भी हम कह सकते हैं यहाँ पर संगीत है। ठीक है, बहुत प्यारी डेफिनेशन है। संगीत कुछ नहीं आपको याद करना, इस वीडियोस को आप दोबारा देखें सुने, बहुत प्यार समझ में आ जाएगी। बहुत इजी मेथड से आपको मैंने एक्सप्लेन करा है। 3 अंग ध्यान रखने बस, गायन, वादन और नृत्य, और इनका अर्थ याद रखना है, गाना, बजाना और नाचना। इन तीनों के समूह को आप संगीत कह सकते हैं। ठीक है, आई एम श्योर, मैं समझता हूँ आप सबको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। बहुत ईजी वर्ड में आपको मैंने बताई है। और कैसी लगी आपको परिभाषा, कैसे लगा आपको मेरा एक्सप्लेनेशन, आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर किया करें और उन तक ज़रूर भेजें जो संगीत को सीखना चाहते हैं। ठीक है, आप तक को मैं जो वीडियो बना कर भेजता हूँ उसका मकसद ये नहीं कि आप मैं अपना चैनल बढ़ा रहा हूँ, कुछ वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप संगीत का लाभ सबको पहुँचे और हमारे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे। ये आपकी और मेरी ड्यूटी है। संगीत ज़्यादा से ज़्यादा सभी तक पहुँचना चाहिए। ठीक है, संगीत का सभी लाभ उठाएं। संगीत की जानकारी सबको, आपको मैं हर वीडियो में बताता हूँ। संगीत हमें सदव्यवहारिक बनाता है, हमें मृदुभाषी बनाता है। संगीत, जो व्यक्ति संगीत से जुड़े होते हैं वो बड़े ही व्यवहार कुशल होते हैं। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। उनको बोलने का एटिकेट बहुत अच्छे आते हैं, दूसरों से वार्ता करनी बड़ी अच्छी आती है, कटु शब्द कभी प्रयोग नहीं करते, चिल्लाते कभी नहीं है, मेरा अनुभव है। ठीक है, तो आप भी संगीत से जुड़े, लोगों को जोड़ें, संगीत खूब सीखें, दूसरों को सिखाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। कौन सी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।